आधुनिक चित्रकला की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी थी। उसमें एल ग्रेको ने आधुनिक चित्रकारों को प्रेरणा दी थी, जिसकी हमने बात करी। धीरे धीरे 19वीं सदी के आरंभ में जब यथार्थवाद सबसे प्रमुख कला शैली बना, तब कला के क्षेत्र में हम आश्चर्यजनक परिवर्तन देखते हैं। वैसे 19वीं शताब्दी में बहुविध कला शैलियाँ अवतरित हुई थी, जिसमें यथार्थवाद था, जिसमें सामाजिक यथार्थवाद की हम बात करते हैं तो ऑनोर डोमिए जैसे कलाकार, गुस्ताव कुर्बे जैसे कलाकार काम कर रहे थे। उसी दौरान बारबीजा कला शैली भी उद्भूत हुई थी, जिसमें कैमिल कॉरो, थियोडोर रूसो, मिले, डोबिनी, इस तरह के कलाकार काम कर रहे थे। वहीं यथार्थवाद के अंदर एक और कला शैली जागृत हुई थी, जिसका नाम था हडसन रिवर स्कूल। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभाववाद जो है उसमें प्रकाश संबंधित जो सम्मोहन है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसकी नींव एडवर्ड माने ने रख दी थी। पर हम जब यथार्थवाद की बात करते हैं तो मानव की कमजोरियां, विवशता व अहंकार को सुखों दुखों का आत्मीयता से परिशीलन करके परिणामकारक किंतु व्यंग्यपूर्ण चित्रण प्रारंभ होना शुरू हुआ था। क्योंकि हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के चित्रकार निकोलस पूसा, जिनकी रेखीय शैली, और पीटर पॉल रूबेंस की उग्र वर्ण योजना, वक्र आकार 18वीं शताब्दी में जाक लुई डेविड तथा थियोडोर जेरिको से क्रमशः विकसित होते हुए 19वीं शताब्दी में डोमिनिक इंग्रे तथा दिलाक्रा की कला शैली में चरमोत्कर्ष परिवर्तन हुआ। इंग्रे नवशास्त्रीयतावादी शैली के अंतिम चित्रकार के रूप में माने गए, किंतु वे प्रारंभिक रोमांसवादी शैली के 19वीं शताब्दी में अविच्छिन्न विकसित होती रही जो कला शैली थी, उसमें भी वे काम करते रहे थे। इस समय फ्रांस में एकोल दे बॉक्स आर्ट एक सर्वोच्च संस्था के रूप में सामने आई, जिसके माध्यम से कलाकारों को पुरस्कार वितरण तथा कला प्रदर्शनियों का आयोजन हेतु बुलाया जाता था। देलाक्रा के चित्र पेरिस सेलन से निरंतर अस्वीकृत होते रहे, किंतु 1857 ईस्वी में उनका एक चित्र अकादमी द्वारा प्रदर्शित किया गया। दिलाक्रा ने अन्य चित्रकारों द्वारा रोमांसवादी शैली का परित्याग करने के पश्चात भी चित्रण जारी रखा और वैज्ञानिक विकास, भौतिकवाद तथा यांत्रिक परिस्थितियों के विरुद्ध चाक्षुष यथार्थ, आंतरिक भावाभिव्यक्ति, पारदर्शी रंगों और छाया प्रकाश का प्रयोग कर एक नवीन तकनीक का सूत्रपात कर कला को संयमशील नियमों से मुक्त करवाया। किंतु शास्त्रीयता का विरोध व कला में तकनीकी विकास करने के पश्चात दिलाक्रा की कला को सीधे आधुनिक कला से संबंधित नहीं किया जाता, क्योंकि उनकी विषय वस्तु में नवीनता हम नहीं देखते हैं। इस दृष्टि से डोमिए तथा कुर्बे ने दिलाक्रा के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक नवीन शैली को स्थापित करने का प्रयत्न किया, जिसे हम यथार्थवाद के नाम से जानते हैं। इससे कलाकारों के लिए कला विकास के क्रांतिकारी मार्ग का द्वार खुला और आगामी वर्षों में अनेक कला शैलियों का जन्म हुआ। यथार्थवाद क्रमशः 1800 से 1899 ईस्वी के मध्य उद्भवित हुआ था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की तीव्रता से परिवर्तन होती हुई परिस्थितियों के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगा था।
इससे कला के क्षेत्र में व्यापकता आई तथा कलाकार अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार निजी विचारों को लेकर भावाभिव्यक्ति करने लगे। यह प्रवृत्ति रोमांसवादी कला आंदोलनों से उत्पन्न हुई। अब कलाकार प्राचीन शास्त्रीय व ऐतिहासिक विषयों को छोड़कर समकालीन जीवन का चित्रण करने लगे। काव्यमय प्रवृत्ति के कलाकारों ने प्रकृति चित्रण को महत्व दिया तो दूसरी ओर समाज से प्रेरित कलाकारों ने पीड़ित जनता के दुखी जीवन का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। प्रथम प्रवृत्ति में अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थी। प्रकृति का प्रत्यक्ष चित्रण करने वाले कलाकार, जिसमें रूसो, चार्ल्स डोबिग्नी, मिले, कोरो इत्यादि प्रमुख कलाकार थे, पेरिस के निकट बारबीजा नामक एक गांव में जाकर चित्रण कार्य करना इन कलाकारों ने प्रारंभ कर दिया था। इसलिए ये चित्रकार बारबीजा पेंटर्स के नाम से जाने गए। दूसरी प्रवृत्ति में नैसर्गिक रूप तथा विषय महत्वपूर्ण रहे। कुछ यथार्थवादी कलाकारों ने पारिवारिक जीवन के प्रसंगों, जैसे हम देख सकते हैं पिकनिक जैसे प्रसंग, घरेलू जो क्रियाकलाप है वे, खेल, उत्सव, त्योहार आदि जो दृश्य होते थे उनको चित्रित करते थे। कलाकार अपना और समाज का संबंध महत्वपूर्ण मानने लगे। शास्त्रीय विषयों में नियमों की अवहेलना करके कलाकारों ने वही चित्रित किया जो जिस रूप में उनके चारों ओर था। उन्होंने उसे न तो सुंदर बनाने का प्रयास किया और न ही कुरूप, वरन जैसा दिख रहा है वैसा उन्होंने चित्रित करना प्रारंभ किया। यथार्थवाद में ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया कि वास्तव में आंखें क्या देख सकती हैं, अर्थात व्यवहारिक अनुभव के आधार पर लौकिक विषयों का चित्रांकन। यथार्थवाद का उल्लेख 1850 ईस्वी में फ्रांस के उद्भूत कला शैली के लिए होता है, जिसमें रोमांसवाद की भावनात्मक अतिशयोक्ति के प्रति सामूहिक विद्रोह हुआ और औद्योगिक क्रांति के समय यथार्थवादी शैली श्रमिक वर्ग सामान्य जीवन के व्यक्तियों के प्रति प्रेरित हुई। 1839 में फोटोग्राफी के परिचय के साथ इस शैली की लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि फोटोग्राफी का जब इजाद हुआ था तो फोटोग्राफ के अंदर हमें कलर टोन्स दिखने लगे और जैसा है वैसा ही एक फ्रेम में दिखने लगा, और इसी चीज से ये यथार्थवादी कलाकार प्रभावित हुए। कला के स्वयं चरित्रों, पदार्थों, अर्थ व प्रक्रियाओं, सामग्री व जीवन से संबंधित प्रस्तुतिकरण पर प्रश्न करती यह दृष्टिगत होती है। यही से कला में व्यक्तिवाद का औपचारिक सूत्रपात हुआ। यथार्थवादी शैली कोई औपचारिक कलाधारा नहीं थी, यह केवल जीवन व कला के प्रति अनुभव करने की एक अभिवृत्ति तथा दृष्टिकोण रही। इस प्रकार यथार्थवाद में दो धाराएं मुख्य प्रचलित हुई थी। पहला सामाजिक यथार्थवादी चित्रण तथा दृश्यात्मक यथार्थवादी चित्रण। यथार्थवाद कला आंदोलन में चित्रण के आधार पर हमें तीन विभिन्न शैलियां मिलती हैं। पहला सामाजिक यथार्थवाद, दूसरा हम बारबीजा स्कूल की बात कर सकते हैं, या फिर प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड की बात हम इसमें कर सकते हैं। सोशल रियलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि ऑनोर डोमिए जैसा कलाकार प्रमुख माना गया, क्योंकि व्यंग्यपूर्ण चित्रण करने का श्रेय ऑनोर डोमिए को था। डोमिए का जन्म मार्साई शहर में हुआ। उम्र के 22वें वर्ष में उन्होंने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इसके पश्चात 40 साल के अंदर उन्होंने करीब 4000 व्यंग्य चित्र बनाए, कई रेखा चित्र बनाए और सैकड़ों तेल चित्रों का उन्होंने निर्माण किया। ये सब यथार्थवादी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। इतना कार्य करने पर भी डोमिए जैसे कलाकार की कला में परिपक्वता बढ़ती गई। उन्होंने कई जन सामान्य संबंधित परंपरागत आदर्श को नकारते हुए कपोल कल्पित कथाओं से इतर एक यथार्थवादी जगत का सृजन किया। उन्होंने दैनंदिन जीवन में जो कुछ सुख दुख, हर्ष उल्लास या फिर
समाज की कमजोरियां, विवशता, इस प्रकार के विषयों को, या फिर बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग के विषयों को इन्होंने पेंट करना शुरू